चलिए आइए हम पढ़ते हैं किरण पुंज के बारे में। क्या है किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? क्लास 10 का एक टॉपिक है किरण पुंज हम किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 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 आप लोगों से पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? ये किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब इसी में लगा रहेगा कि प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज किसे कहते हैं? आप लोग बोल दीजिएगा कि प्रकाश के किरणों को समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलेगा? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो किरण पुंज होता है ये तीन प्रकार का होता है। जो किरण पुंज होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। जो तीसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण। तीसरा हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। आप सभी लोगों से पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार का होती है। आप लोग बोल दीजिएगा कि किरण पुंज तीन प्रकार का होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? आप लोग बोल दीजिएगा किरण पुंज तीन प्रकार की होती है। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होती है। तीन प्रकार की होती है। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज होती है। अब हम इन तीनों किरण पुंज को बारी बारी से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए जो पहला होता है समांतर किरण पुंज। आपसे पूछेगा कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। आपसे पूछेगा कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। आप लोग बोलिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समांतर हो, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण। जैसे देखिए ये हो गया किरण और ये हो गया किरण और ये हो गया किरण, ये तीनों किरण एक दूसरे क्या है? समानांतर है। इसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण पुंज। आपसे पूछेगा समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? आप लोग बोलेगा वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे का समानांतर हो। क्या होगी? समानांतर, तो उसे हम लोग बोलेंगे समांतर किरण पुंज। आप लोग लिखिएगा वैसी किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, जो एक दूसरे के समांतर हो, जो एक दूसरे के समांतर हो उससे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। उससे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप सभी लोगों से पूछा है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। आप लोग बता दीजिएगा वैसी किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए जो दूसरा होता है, दूसरा पूछेगा आपसे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। दूसरा पूछेगा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं जी? अभिसारी किरण पुंज। आप सभी लोगों से पूछेगा कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं।
आप लोग बता दीजिएगा कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो सब लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं जी? अभिसारी किरण पुंज। लिख दीजिएगा, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप सभी लोगों से पूछेगा, देखिए जब प्रकाश किरणों से आए, इधरों से आए, लेकिन एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं जी? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग दूसरा भी समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। आप सभी लोगों से पूछेगा अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? आप लोग बता दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती हो। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? आप लोग कहिएगा कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण। उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब आप लिखिएगा, देखिए जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती हो तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपसारी किरण भी समझ गए होंगे। आपसे पूछेगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब देखिए तीनों को हम एक जगह एक साथ समझाने का आपको प्रयास करते हैं। पहला हम आप लोगों को बताए थे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए आप लोग बताइएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे का समांतर हो, का हो जी? समांतर हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं समांतर किरण पुंज। इसे हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। और दूसरा समझाए थे अभिसारी किरण पुंज। समझाए थे जी अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। आप लोग बता दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। मान लीजिए प्रकाश किधरों से आए, प्रकाश किधर से भी आए, लेकिन एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। उसे हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। और एक तीसरा समझाए थे आपको अपसारी किरण पुंज। तीसरा समझाए थे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज के ठीक उल्टा होता है। जो अपसारी किरण पुंज होता है अभिसारी किरण पुंज के ठीक उल्टा होता है। इसमें आप लोग बोलिएगा कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती हो, एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती हो तो उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। उम्मीद करते हैं
आप लोग त्रिपुंज के बारे में समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।